दोस्तों स्वागत है इस सेशन में। यहां पर मैं क्लास 12th फिजिक्स से एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से एक एमसीक्यू जो कि नीट 2023 में पूछा गया था, उसे मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन इज इन द फिगर शोन हियर, व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। आपको यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बताए गए हैं। Assume that all the layers are thin. This is the basic assumption which we are supposed to use. अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना शुरू करूं उसके पहले थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहूंगा। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? हम जब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी की जब हम थियरी पढ़ते हैं तो थियरी में जो फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है दैट वाज समथिंग लाइक दिस। मान लीजिए ये आपका लेंस है, दिस इज द लेंस, और ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है। एंड लेट अस से दिस इज द एक्सिस। यू आर वेरी मच अवेयर कि ऑप्टिकल सेंटर जो होता है दैट इज द एट द सेंटर ऑफ द लेंसेस। और यदि इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि हम N2 ले लेते हैं, एंड यहां पर जो मीडियम है लेट इट बी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज N1, और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी N1 है, जिसको हम ज्यादातर एयर के तौर पे लेके चलते हैं। तो जो फार्मूला हमने यहां पर डिराइव किया है इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते समय, दैट वाज 1/f इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। दिस इज द फार्मूला विच वी डिस्कस्ड। अब इस फार्मूले में N2 और N1 तो मैंने बता दिया क्या है। लेट अस टॉक अबाउट द R1 एंड R2। हम जिस लेंस के बारे में यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, जो लेंस हमको यहां पे दिया है, इसमें से इस लेंस का जो लेफ्ट पार्ट है इट इज दिस वन। ये जो लेंस का जो लेफ्ट पार्ट है इट इज दिस वन। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज R1। ध्यान रहे दैट इज R1। और इस लेंस का जो राइट साइड का पार्ट है, दिस इज द राइट साइड का पार्ट, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दैट इज R2। इट इज दिस वन। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दिस इज R2। दिस इज टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, बिकॉज हम जब फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो उसमें इस कॉन्सेप्ट की हमें काफी मदद मिलेगी। दूसरी बात, जो इंसिडेंट रे हुआ करती थी, साइन कन्वेंशन को जब हमने पढ़ा था, तो जो इंसिडेंट रे हुआ करती थी वो कुछ इस तरह से होती थी, और सारे लेंथ को हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया करते थे। ये जो ऑप्टिकल सेंटर आप यहां पे देख रहे हैं, ऑल द लेंथ्स यूज्ड टू मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। और यदि वो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो तो उसको हम पॉजिटिव लेते थे, और यदि वो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट टू द इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हो तो उसे हम नेगेटिव लिया करते थे। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट एक्सपेक्ट्स यू टू डू। दिस इज द वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा।
और जो दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ करता था, दैट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस के केस में जिस फार्मूले का हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस के लिए, यदि मुझे कंबाइंड सिस्टम का फोकल लेंथ निकालना हो तो इट इज 1/f, दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डैश डैश। आपने जितने लेंसेस रखे हैं उसके हिसाब से ये फार्मूला जाया करता था। तो इस तरह से ये दो फार्मूले हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इस फार्मूले का एक और फॉर्म में थोड़ा सा यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा। मान लीजिए कि N1 यदि एयर है, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको 1 लिया जाता है। उस सिचुएशन में दिस फार्मूला बिकम्स 1/f, दैट इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू, it is simply N2 minus 1, N2 minus 1 or 1/R1 minus 1/R2 will be same. 1/R1 minus 1/R2 will be as it is. इसको हम इस तरह से भी लेते हैं कि यदि सपोज आप N2 को, यदि आप एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और यदि सपोज आप N2 को n लिखना चाहते हैं, N2 को n लिखना चाहते हैं, तो इस फार्मूले में भी आप N2 को सिंपली n से रिप्लेस कर सकते हैं। यू कैन रिप्लेस दिस फार्मूला बाय सिंपली n। उस सिचुएशन में फार्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। सो ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसका हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन जो आज हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो हमें सिस्टम दिया गया है, इसको हम 3 लेंसेस का कॉम्बिनेशन का सिस्टम अज्यूम कर सकते हैं, जिसमें द फर्स्ट पार्ट इज दिस इज द फर्स्ट पार्ट, द सेकेंड पार्ट इज दिस एंड थर्ड पार्ट इज दिस। अब यदि मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट पे फोकस करूं तो फर्स्ट पार्ट का जो लेंस है वो कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है। इट इज दिस वे, द फर्स्ट पार्ट गोज समथिंग लाइक दिस, इट इज हियर। और जो सेकेंड पार्ट है, द सेकेंड पार्ट इज दिस वन, ये आपका सेकेंड लेंस है। एंड द थर्ड लेंस इज this one, it is this one। अब ये तीनों लेंसेस को सबसे पहले सेपरेटली हम फोकल लेंथ निकालेंगे और उसके बाद कॉम्बिनेशन का फार्मूला इस्तेमाल करके हम अपने आंसर की तरफ बढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट। जैसा मैंने आपको बताया, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सबसे पहले हम फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द फर्स्ट वन। वी कैन सी दैट ये जो पहला लेंस मैं यहां पे बना रहा हूं, इसमें से जो लेफ्ट पार्ट है वो प्लेन है, जबकि जो राइट पार्ट है वो कर्वेचर है। और हम जानते हैं कि लेफ्ट पार्ट जो प्लेन है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको इनफाइनाइट लिया जाता है, जबकि राइट पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको 20 सेंटीमीटर दिया है। राइट पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको 20 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें सिंपल अपने फार्मूले पे इसको अप्लाई करना है। लेट्स डू दैट। सो 1/f1 इज इक्वल टू n minus 1
और दिस इज 1/R1 माइनस 1/R2। इसी में हमको इसको अप्लाई करना है। हम देख सकते हैं कि यहां पर जो n की वैल्यू है दैट इज 1.6, सो दिस इज इक्वल टू 1.6 minus 1 and R1 will be replaced by, that is the radius of curvature of the left part as I explained in the theory concept discuss करते समय, and this is going to be infinity। जबकि R2, when we go for R2, तो R2 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इज दिस, ये वाला पार्ट है, और हम देख सकते हैं कि वो लेफ्ट टू राइट, ऑप्टिकल सेंटर से मैं मेजर करूं तो दैट इज लेफ्ट टू राइट, सो दैट विल बी टेकन पॉजिटिव। सो दिस इज 1/20, R2 will be positive 20, so it is this part। अब 1/infinity हम जानते हैं कि दैट इज 0, और 1.6 minus 1 is 0.6, so this can be taken as 0.6 into minus 1/20, it is this part। so 1/f1 के एक्सप्रेशन को यदि मैं सिंप्लीफाई करूं तो इट कैन बी टेकन एज 1/f1 that is equal to minus 6 upon it is 10 into 20, 10 into 20, and this can be simplified as minus 3/100। ये हो गया हमारा एक पार्ट। अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में लेट मी टेक दिस वन। सेकेंड पार्ट जो लेंस का है वो ये है, इट इज दिस वन। हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट पार्ट है, दिस इज द लेफ्ट पार्ट, उसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, और जो राइट पार्ट है उसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। लेट मी राइट दिस एज 1/f2। इसको मैं 1/f2 लिख देता हूं। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, this is the refractive index, so this is the refractive index is 1.5। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर दिया है 1.5, so it is 1.5 minus 1, और यहां पर 1/R1, 1/R1 radius of curvature of left part which is going to be positive, so it is 1/20 minus 1/R2। R2 is the radius of curvature of the right part, और उसका लेंथ यदि मैं ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करूंगा तो दैट विल बी नेगेटिव, सो दिस विल बी टेकन एज -20। सो अब हमें इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, दैट इज 0.5, इट इज 2/20, दिस इज 2/20। सो 1/f2 कैन बी टेकन एज 1/f2 कैन बी टेकन एज सिंपली 5/100, दिस इज 5/100। ये हो गया हमारा f2। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम थर्ड पार्ट पे लगा लेते हैं। इफ आई अप्लाई टू थर्ड पार्ट, लेट मी गो फॉर द थर्ड पार्ट, इट इज समवेयर हियर, it is somewhere here like this। जब हम सिर्फ इस थर्ड पार्ट पर इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे
तो हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट पार्ट है वो कर्वेचर है और जो राइट पार्ट है वो प्लेन सरफेस है. So if I write the expression this for third part, so 1 upon f3 is equal to, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.6 बिकॉज ये और ये दोनों सेम मीडियम है. इट इज 1.6 minus 1 upon r1. अब r1 हमारे लेफ्ट पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, विच यू कैन सी कि आपको राइट से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा, विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे. सो दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव. सो दिस इज -1 upon 20. जबकि राइट पार्ट ऑफ द लेंस इज द प्लेन सरफेस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इनफाइनाइट लेते हैं. सो दिस इज -1 upon इनफाइनाइट. और 1 upon इनफाइनाइट 0 हो जाता है. सो आई विल बी राइटिंग 1 upon f3 इज इक्वल टू, दिस इज 0.6 जिसको मैं 6 upon 10 लिख दे रहा हूं, इंटू -1 upon 20, -1 upon 20, which can be simplified as -3 upon 100. तो इस तरह से हमने 1 upon f1 is -3 upon 100, 1 upon f2 is 5 upon 100 और 1 upon f3 is -3 upon 100. अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन के लिए जो हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, वी विल बी गोइंग फॉर दैट. सो दैट इज इक्वल टू 1 upon f, which is 1 by f1 plus 1 upon f2 plus 1 upon f3. 1 upon f1 के लिए हमने सॉल्व किया था, इट इज -3 upon 100. 1 upon f2 was 5 upon 100. This is again -3 upon 100. So 1 upon f can be taken as -6 plus 5 divided by 100, which is -1 upon 100. और हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ? व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ? और यहां पे जो हमारा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, दैट इज f ओनली. दिस इज f. तो हम देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज -100 सेंटीमीटर. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन C. Option C will be the correct answer of this question. So this is the question which we solved from NEET 2023. इस सेशन के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले सेशन में एक नए क्वेश्चन के साथ. थैंक यू.